तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक़ क्या है? वज़ाइफ पढ़कर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अच्छा जी, अगरचे तकदीर के ऊपर मेरी कई सारी क्लिप है, अगर आप उनको देख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तकदीर मुबरम और तकदीर गैर मुबरम, जिसे कह लें आप तकदीर यकीनी, तकदीर गैर यकीनी, आप कह लें तकदीर मुअल्लक़, तकदीर गैर मुअल्लक़, आप किसी भी अल्फाज से कह लें। तो तकदीर दो तरह की होती है, एक तो वो है जो यकीनी है, यानी उसमें रद्द बदल नहीं हो सकता, जैसे आदमी को कितनी रोज़ी मिलेगी, कितनी ज़िंदगी मिलेगी, कब मौत आएगी, तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जो यकीनी है, इनमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। तकदीर की दूसरी किस्म वो है कि जिसका ताल्लुक़ आदमी के आमाल से है। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, जैसे रोज़ी तो मिलेगी लेकिन चोरी करके या हलाल तरीक़े से ये इंसान के इख्तियार में है। तो ये तकदीर की दो किस्में हैं, कुछ इंसान के बस में है, कुछ इंसान के बस में नहीं है। हज़रत अली के ताल्लुक़ से आता है कि उनके पास एक आदमी ने आकर यही सवाल किया, आपने फरमाया अपना एक पैर उठा, उसने उठा लिया। आपने फरमाया दूसरा भी उठा, उसने कहा जी दूसरा कैसे उठा सकता हूँ, फिर तो खड़ा ही नहीं रह पाऊँगा। तो आपने फरमाया बस यही हाल तकदीर का है, कुछ इंसान के बस में है, कुछ इंसान के बस में नहीं है। तो जो इंसान के बस में है उसी पर हिसाब व किताब है, उसी पर सवाल व जवाब है, उसी पर जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला है। चोर चोरी करे और ये कहे कि भाई मैं तो ये तो तकदीर में लिखा हुआ था, तो उसको लोग मारेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि चोरी करना ही तेरे लिए ऑप्शन नहीं था, तू चाहता तो हलाल ज़रिया भी इख्तियार कर सकता था। तो ये मतलब है तकदीर यकीनी और गैर यकीनी का। अब रह जाती है बात वज़ाइफ का, सदका खैरात का, तो इसका ताल्लुक़ उसी गैर यकीनी से है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ अमाल के ताल्लुक़ से यूँ लिख देते हैं कि अगर ये बंदा ये अमल करेगा तो ऐसे फ़ैसला होगा, और अगर नहीं करेगा तो फ़ैसला ऐसे होगा। तो किसी ने लिखा था कि जी जब तकदीर लिखी हुई है तो दुआ क्यों करें? जब तकदीर हर चीज़ लिखी हुई है तो फिर दुआ क्यों करें? तो उन्होंने जवाब दिया क्या पता तकदीर में यही लिखा हो कि मांगने से मिलेगा, मांगेगा तो मिलेगा, नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए तकदीर ये अच्छे से समझ लीजिए, लोग मुगालता खा जाते हैं। तो ये तकदीर की दो किस्में हैं, इसलिए हमको उसी का मुकल्लफ़ बनाया गया जो हमारे इख्तियार में है। तो ये वजीफ़े करना, सदका खैरात करना, तो इसका ताल्लुक़ उसी से है कि अल्लाह तबारक व तआला लिख देते हैं कि अगर ये बंदा सदका खैरात करेगा तो मुसीबतें टलेंगी, सदका खैरात नहीं करेगा तो मुसीबतें नहीं टलेंगी। ऐसे ही है कि बंदा ये वजीफ़ा करेगा, मेरा नाम लेगा, कुरान की तिलावत करेगा, ये करेगा तो मैं इसके मसले हल करूँगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर अल्लाह ताला अपने एतबार से उन मसलों को हल करते हैं। तो ये लिखा हुआ होता है ऐसे ही। तो अगर कर लेते हैं तो इस तरीके से फ़ैसले हो जाते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर फ़ैसलों का रुख दूसरा होता है, दूसरे तरीके से हो जाते हैं। तो ये है जो लोग समझ नहीं पाते।